वहीं पे होता है जहां एतबार होता है। वैसे तो हमारे मुल्क में लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से लूटा जाता है। उनमें से जाली वीजों का कारोबार सरे फहरिस्त है। लोगों को दूसरे ममालिक में भेजने और शानदार मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाकर आए दिन मासूम लोगों को लूटा जाता है। लोग अपने घर बार जेवरात वगैरह बेचकर सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखकर पैसे एजेंटों के हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर बाकी जिंदगी उन पैसों के उसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। ऐसे में सिर्फ एक शख्सियत जो लोगों को उनकी लूटी हुई रकम वापस दिलवाती है, वो है राजा साहब। तो आए मिलवाते हैं आपको राजा साहब से। अरे जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने बहुत अच्छी जगह पे जो कांटेक्ट किया है। सपना एजेंसी का काम ही यही है कि वो अच्छे से अच्छे वीज़े प्रोवाइड करे और अपनी कंपनी का नाम बनाए। देखिए, आपको रूल रेगुलेशन तो पता होंगे। आप आधा एडवांस दे दें और उसके बाद में जो है आपका वीज़ा आ जाएगा, और जैसे वीज़ा आ जाएगा बाकी पेमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको भी सहूलत रहेगी और हमें भी, ठीक है। और बाकी जो तफसीलात है मैं आपको बता दूंगी टिकट कंफर्म होने के बाद। ओके जी, नाम बता दें अपना, नाम एड्रेस। ओके जी, हाँ ख्याल रखिएगा। ओके, अरे अरसलान, तुम ये क्या हिरंची वाला हुलिया बनाया है? क्या कर रहे हैं? रोड के खाक छान छान के मेरी तो हालत बहुत बुरी हो गई है। क्या करें, काम बंद करके ना कहीं पकोड़े का ठेला लगा लेते। लो जी, ये फजूल बातें कर रहे हो। इसका मतलब है कि मैं भी अब एक ठेला लगा लूं तुम्हारे साथ, है? अरे भाई, इन फरोडियों ने ना सबके नाक में दम कर दिया है। हर ट्रैवल एजेंट को बेईमान साबित कर रहे हैं लोग। एक मछली, दो मछली, 5 मछली पूरे दरिया को गंदा कर रहे हैं। ये गरीब जो पैसा जोड़ जोड़ के अपने बच्चों के लिए निवाले छीन के अपने बच्चों से जो पैसा जमा करते हैं ना, ये फराडियां उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। ये कर रहे हैं लोग। अरे यार, तुमको पता है पूरे 48 घंटे हो गए, एक प्याली चाय नहीं पीने में अब तक। अरे तो मैं मंगा देती हूं। फटाफट चाय मंगा लो, सुबह से चाय। तुमने तो फिर खाना भी नहीं खाया होगा। और अब तक खाना भी नहीं खाया मैंने। रुक जाओ। हेलो, अरे जी मैडम। अरे बात सुनो, 2 प्लेट बिरयानी की जी, और साथ में चाय भी लेके आओ खाने के बाद। अच्छा जी। ये बताओ, हम लोग ये काम बंद करके कोई अच्छा काम नहीं शुरू कर दे? अरे क्या हो गया अरसलान, इससे अच्छा काम और क्या होगा। देखो, हम लोग वो लोगों को वीजा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हमें पैसे मिलते हैं। और क्या होगा, है बताओ। तुमने ही कहा था कि मेरे नाम से ट्रैवल एजेंट खोलो, सपना ट्रैवल एजेंट। यहाँ लोगों के सपने साकार होते हैं। वाह, जबरदस्त। कद्दू बैठे बैठे बातें कर रहे हो, कुछ क्लाइंट तुम भी ले आओ ना। तो मैं क्या करूं, जा जाके पूछ रहा हूँ सबसे। मेरी बात सुनो, एक क्लाइंट आ रहा है, 3 लाख रुपए एडवांस, और तुम ज्यादा खुश मत हो, तुम नहीं लेके आए, सही। 2 लाख जो है वो बाद में देगा, और ये सब मैं कर रही हूँ बैठी हुई यहाँ पे, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। समझ आई? अच्छा, मैं किसी अब नवाई बस्ती में जाता हूँ। और हाँ, मेरी बात सुनो, आजकल के जो बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटीज के, उनको बहुत शुक्र है कि न्यूजीलैंड और अमेरिका और लंदन जाने का। तो तुम ऐसा करो, जाओ और मेरे विजिटिंग कार्ड जो है ना वहाँ बांट कर आओ, ठीक है? यही तो कर लो तुम। हमारे पास है स्टूडेंट वीजा। अरे कर लेंगे यार, मेरा काम मुझे मत सिखाओ। कहीं से आया है? अरे वीजे आए हुए हैं, स्टूडेंट वीजे। और स्टूडेंट वीजे ना आए हुए हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपनी कमीशन रख लेना। चलो, खाना तो आ जाए, खाना खा के चाय पी के निकलता हूँ।
बस खाना ही खाना 200। यही नहीं, कुछ किराए के पैसे भी दे देना, मेरे पास खत्म हो गए हैं। हाँ तुम ना अरसलान बहुत ज्यादा ही ढीठ हो गया, हद ही मुका दी थी। मैं नहीं ये ढेला देखते चले मेरा, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे हमने, बड़े बड़े, क्या करे, कुछ भी नहीं। ये लो, कुछ किया भी नहीं और 500 रुपए भी ले लो। भाई चला जाऊंगा चिंची पे। हाँ ले लो। हाँ तो चाहिए। अच्छा ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए 5000 है हमारे लिए 5 लाख है बहुत। अच्छा तो मैं रुको, मैं खाने वाले को देख लूं। अरे खुद देखो जाके। कौन? कम इन। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरा वीजा आपने लगाया था, मेरा पासपोर्ट आपके पास है, ना वीजा लगा ना पासपोर्ट। मैं परेशान बैठा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? कितने दिनों से आप लोग टाल मटोल कर रहे हैं। मैं अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपने मुझे हायर नहीं किया था। मैं ये आपको हायर किया, एजेंसी को दिया। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने आपको वीजा नहीं दिया। और देखें, जिस बंदे को आपने हायर किया था उसने आपसे पैसे लिए थे, आप उसके जाके पकड़े। ठीक है, बात सुने, और हमारा ये काम नहीं है, उसको जाके पकड़े। और उस ये कैसी बात कर रही है आपका काम नहीं तो किसका काम है? चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरी बात सुने, तहम्मुल से आप उस बंदे को देखे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपने जिस बंदे को वीजा के लिए पैसे दिए, सारी डिटेल्स इस कंप्यूटर में पड़ी हुई है। ये देखें, अगर मेरा वीजा नहीं लग रहा तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं, आपने उस बंदे को पैसे दिए थे, हमारा इस बात से। वो तो बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं, मेरे घर वाले परेशान है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है। आप कुछ करें मैडम, आप ऐसी बात करो। मैं खुद पैसों के लिए परेशान हूँ। आपको कब का पासपोर्ट दिया मैंने आपको, लेकिन ये कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग एजेंसी का। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप जाके उस बंदे से पकड़े और पैसे लें अपने। और प्लीज देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे, सही है? आपको चाहिए जाके उस फ्रॉड को पकड़े और उस फ्रॉड से अपने पैसे लें। बिल्कुल हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं। सपना ट्रैवल एजेंसी बिल्कुल अपना काम प्रॉपर करती है, और जहाँ जिसको जो वीजा देती है उसके साथ कमिटमेंट पूरा करती है। आप खामा खा जो है ना, हमें परेशान मत करें। हमें और क्लाइंट्सों को भी देखना होता है और उनकी जो है जरूरियात। लेकिन बात सही है, लेकिन आपकी, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि जो मैंने पासपोर्ट दिया है वो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पासपोर्ट अपना चाहिए। पासपोर्ट आप मुझे दे दें, मेरा काम हो जाएगा। अरे बाबा, आपने पासपोर्ट मुझे नहीं दिया, आपने पैसे मुझे नहीं दिए। आपका काम उसने करना था। पहले वीजे का सरदर्द था, अब आप पासपोर्ट लेकर आ गए। खुदा गवाह, मैं आपके साथ क्या, मैं नहीं कर सकता हम लोग के साथ काम, मैंने नहीं करना है। आप खुदा के लिए कुछ कर ले, मेरा पासपोर्ट दे दे। मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोग के साथ काम, मैं नहीं करना है काम। एक कॉल आ रही है मुझे। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल सपना ट्रैवल एजेंसी से बात कर रही हूँ। जी, हाँ ठीक है। आपको वीजा चाहिए? ये किस किस्म का ऑफिस है? कैसे खोला ऑफिस तुमने? कानून से इजाजत ली है तुमने? वालेकुम सलाम। बगैर कानून के तुमने ऑफिस खोला हुआ है? किस चीज का ऑफिस है ये? वीजे का ऑफिस है, बाहर बेचते हो? कैसे बेचते हो? बगैर कानून बेचते भी हो या बेचारों को बीच में रुला देते हो, फिर बेचारे भटक जाते हैं? तुम क्या कर रहे हो? किससे इजाजत ली है? क्या है कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास? कोई इजाजतनामा है तुम्हारे पास? ट्रैवल एजेंसी से वीजे लगवाती हूं बाहर। मुझे बताओ,
मैं भी तो देखो ना तुम क्या कर रहे हो, किसको मैनेजर साहब कई दिनों से मेरे पासपोर्ट लिया, मेरा वीजा नहीं लगाया, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो कितना मासूम बेचारा बच्चा है और इसको तुमने कितने अरसे से रुला रखा है, इसका वीजा अभी तक नहीं निकला। क्यों? वीजे में ऐसी क्या परेशानी है? अगर नहीं है तो बताओ कि भाई नहीं। यही तो उनसे कह रहा हूँ कि अगर नहीं लग रहा तो मुझे बता। सही बात है, जब नहीं है तो नहीं है, मना कर दो, ये कहीं और देख लेगा। तुम परेशान नहीं हो, नहीं मिलता है ना तो फिर मैं देखता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात, फिक्र मत करो। अब आप बताएं ना इनको। पता नहीं कितने लोगों ने रुला रखा है, परेशान है कानूनी तौर से देश से ही लोग, और बेचारे अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के, बच्चों के, बीवी के बहुत दूर रहकर अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं। इन लोगों को क्या पता, और ये तो पैसे कमाना जानते हैं। सामने वाला कितनी मेहनत से वो पैसे जमा करता है बाहर जाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और ये लोग इस चीज को महसूस नहीं करते। जी सर, आप बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम कहाँ जाते हो, तुम पाकिस्तान में क्यों काम नहीं करते? पाकिस्तान में काम करो। अगर तुम लोग सब बाहर चले जाओगे तो यहाँ कौन रहेगा? इन लोगों की बातों में नहीं आओ, पहले देखो सॉलिड कि वाकई कोई वीजा कहाँ का है, फिर लो तुम इनसे। अब अगर ऐसे बगैर तुम चले जाओगे इनके कहने पर, तो मैं तो समझता हूँ कि तुम नुकसान में रहोगे। इससे तो बेहतर है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ रहो, बीवी के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, फिर देखो तुम क्या सहूलत होती है, क्या आराम मिलता है। माँ जान जोखिम में डाल के तुम लोग वहाँ बाहर जाते हो और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बच्चे किस हाल में, फिर बड़ी सख्त मेहनत करते हो तुम, कितना भूलते हो तुम चारों तरफ लोगों के रहम करम पर होते। कोशिश करो पाकिस्तान करो, पाकिस्तान में रहो, इन लोगों की बातों में नहीं रहो। अगर वीजा है तो दो इसके साथ फ्रॉड हुआ है, गरीब बेचारा। परेशान मत करो इन लोगों को, न जाने कितने लोग अपने माँ बाप से। जी मैं काम तो मैं ढूंढ रहा हूँ सर, काम के लिए तो हालात में आके कुछ ऐसे कर दिए कुछ लोगों ने कि हमारे यहाँ काम नहीं है। हालांकि काम हमारे यहाँ बहुत है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे हालात कर दिए क्या हमारे लोग जो है बाहर जा रहे हैं। ये जितनी भी मेहनत है वो बाहर कर रहे हैं। अगर यही मेहनत हमारे पाकिस्तान में हो तो हमारा पाकिस्तान कितना तरक्की करे। अब ऐसे लोगों को क्या कहें कि हमारे लोगों को मजबूर कर दिया। क्यों? कि महंगाई अलग, बिजली नहीं, सुई गैस नहीं, पानी नहीं, तो जाहिर है कि आदमी क्या करेगा, काम नहीं। लेकिन फिर यहाँ के काम के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने बाउंड कर रखे हैं, अपने हाथों में ले रखे हैं, तो हमारे लोग मजबूर हैं। इतनी मेहनत तुम लोग बाहर करते हो, यहाँ करो तो पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा। मैं तो तुमको यही कहूँगा कि तुम यहाँ करो, अल्लाह का नाम लेकर या कोई काम तलाश करो, नहीं तो अपना कोई काम अपना कर लो, कोई चीज बेचना शुरू कर दो। हाँ, उससे ना मालूम है क्या होगा, उससे ये होगा कि धीरे धीरे पासपोर्ट इनके पास है, अगर मुझे पासपोर्ट मिल जाए तो। पासपोर्ट भी मैं दिला दूंगा, पासपोर्ट दिला दूंगा आपको, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पाकिस्तान में काम करो, कुछ छोटा मोटा काम अपना शुरू कर दो। उसके करने से ये होगा कि आप इनसे बात करें ना। आप मैं बात करूँ भाई, पासपोर्ट आप इनका दें, आप बेफिक्र में बात करता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वहाँ जाके तुम ऐसा तो नहीं कि तुम वहाँ जाके तुम अय्याशी में पहुँचाने की कोशिश कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बीवी और बच्चों को देखो या काम करो। मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे लिए यहाँ काम निकलता है। देखो पैसे कम है, लेकिन तुम एवरेज हिसाब लगाओ तो वहाँ भी पैसे उतने ही मिलते हैं। मैं क्या बताऊँ सर, मैं तो परेशान हूँ। परेशान हो इसीलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हो, लेकिन वहां भी आपको ना गधा बनकर काम करना पड़ेगा। और जब गधा बनकर काम करने के लिए तैयार हूं सर, बस भेज तो दे आप। लेकिन यहाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, इसे पासपोर्ट दिलवा रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन मेरी कोशिश है कि तुम यहाँ काम करो। यहाँ काम करोगे तो सहूलत तमाम तुम्हें मिलेगी। ठीक है सर, बाकी मैं कर भाई इनका पासपोर्ट है ना, फौरन को दीजिए। और अगर इनका वीजा लगता है तो वीजा इनका है। हाँ, मैं बात करता हूँ। आप बस ये करने के मैं यहाँ से
मैं करता हूँ। मैं एक वे बन जाए मेरे एक रास्ता पर। तुम बेफिक्र हो ना। देखिए उनका वीजा अगर बनता है कोई बाहर जाने का तो उनको, नहीं तो मैं मना करूंगा वहां जाने से, अगर वीजा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। देखो मैं जा रहा हूँ, उनके लिए जो बेहतर हो वो जरूर करना। देखें आप राजा साहब को तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं। अरे देखें, बात सुने, आप परेशान मत हो। राजा साहब जो है ना वो हुब्बे वतन है और वो आते जाते हम लोग को चेक करते रहते हैं कि कहीं किसी इंसान के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये ट्रैवल एजेंसी जो है ना, ये उन्होंने वो मेरी निगरानी में दी है और वो आते जाते रहते हैं मेरे पास और वो देखते रहते हैं कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, फरेब तो नहीं हो रहा। और यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए अपने मुल्क से, तो वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वो पैसा आए और उससे जो है हमारे मुल्क की तरक्की हो, क्योंकि वो बहुत ग्रेट हैं और थोड़े बहुत जॉली भी हैं, तो ऐसे मजाक करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और ऐसे इदारे वो खोलते रहते हैं ताकि जिनसे हमें फ़ायदा पहुँचे। तो आप जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। जो आपके पैसे हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आपको मिलकर रहेंगी। ये बस जस्ट मजाक हो रहा था आपके साथ और कुछ भी नहीं। इस बात से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे सही ब्रीफ किया। बस आप मुझे ये कर लें कि मेरा पासपोर्ट, मेरा कार्ड और मेरे पैसे आप मुझे वापस कर दें, और उससे कोई बात नहीं, मैं आपको ज्वाइन भी कर लूँगा, मैं आपके काम के लिए भी तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।